होर्मुज की खाड़ी में इस वक्त जो हो रहा है उसने पूरी दुनिया में एक जबरदस्त चेन रिएक्शन शुरू कर दिया है। ये सब अमेरिकी राष्ट्रपति के एक फैसले से शुरू हुआ और आज हम देखेंगे कि इसके नतीजे कितने दूर तक जा रहे हैं। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले ये होर्मुज का दाव है क्या, फिर देखेंगे कि इससे दुनिया की अर्थव्यवस्था को कैसा झटका लगा है। इसके बाद खास तौर पर देखेंगे कि भारत इस मामले में कहां फंस गया है और आखिर में बात उन नेताओं की जिन पर अब खुद दबाव बढ़ता जा रहा है। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या ये नई दोहरी नाकेबंदी एक सोची समझी ब्रिलियंट चाल है या फिर ये एक हताशा में खेला गया जुआ है जो उल्टा पड़ गया? चलिए इसी सवाल के दोनों पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं होर्मुज के दांव की। आखिर ये पूरा संकट शुरू कहां से हुआ, इसकी जड़ क्या है? आप होर्मुज की खाड़ी को दुनिया की अर्थव्यवस्था की एक बेहद जरूरी नस समझ सकते हैं। सोचिए, सिर्फ 50 किलोमीटर चौड़ा एक रास्ता और ये ईरान के तट के बिल्कुल पास से गुजरता है। अब इसकी अहमियत का अंदाजा इस एक नंबर से लगाइए। पूरी दुनिया का 20% तेल और ईंधन इसी एक पतले से रास्ते से होकर गुजरता है। 20%। ये आंकड़ा ही इसे वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए सबसे जरूरी जगहों में से एक बना देता है। अब देखिए, सिर्फ 6 हफ्तों में मतलब 1.5 महीने में ही हालात कैसे 180 डिग्री घूम गए हैं। जहां पहले आराम से जहाज आते जाते थे, वहां अब डबल ब्लॉकेड है। जो ईरान अंदर से बंटा हुआ था वो अब अमेरिका के खिलाफ एक हो गया है और जो अमेरिका कभी अपने दोस्तों के लिए एक ताकत था, अब वो एक बोझ बनता जा रहा है। तो ये सब हुआ कैसे? देखिए, पूरा मामला एक टोल से शुरू हुआ। ईरान ने अपने कंट्रोल वाले रास्ते से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लेना शुरू किया। जवाब में ट्रंप प्रशासन ने इसे फाइनेंशियल टेररिज्म कह दिया और फिर जो किया वो एकदम अगर हम नहीं जा सकते तो तुम्हें भी नहीं जाने देंगे वाली बात हो गई। तो इस दाव का असर क्या हुआ? चलिए देखते हैं इसके पहले झटके को जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर लगा। और इसका असर जबरदस्त हुआ। दुनिया भर में जहाजों का आना जाना लगभग रुक सा गया। तेल टैंकरों का बीमा खर्च आसमान छूने लगा। वैश्विक मंदी का खतरा गहरा गया और तो और नेटो जैसे पुराने दोस्तों के बीच भी तनाव पैदा हो गया। मतलब ये नाकेबंदी ईरान को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में पूरी दुनिया के लिए मुसीबत बन गई। लेकिन इस पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा एक्स फैक्टर है और वो है चीन। ऐसा लगता है कि अमेरिका ने इस खेल में चीन के रोल को शायद ठीक से नहीं आंका और यही एक बड़ी चुनौती बन गया है। तो चीन कर क्या रहा है? देखिए, वो ईरान के लिए एक तरह से लाइफलाइन का काम कर रहा है। ईरान का लगभग 80 से 90% तेल चीन ही खरीद रहा है। और वो भी कैसे? घोस्ट फ्लीट के जरिए। मतलब ऐसे जहाज जिनका कोई नाम पता नहीं। खबरें तो ये भी हैं कि एक चीनी टैंकर ने इस नाकेबंदी को पार भी कर लिया है। मतलब साफ है, चीन इस अमेरिकी दाव को सफल नहीं होने दे रहा। अब इस वैश्विक उठापटक के बीच एक देश है जो बहुत बुरी तरह फंस गया है और वो है भारत। देखिए, भारत की समस्या बाकियों से अलग और कहीं ज्यादा गंभीर है। क्यों? क्योंकि हमारे देश का 50% से ज्यादा तेल और एलपीजी सिर्फ और सिर्फ इसी एक रास्ते होर्मुज से आता है और इसका सीधा असर हम सब पर पड़ता है। देखिए, होता क्या है, नाकेबंदी शुरू हुई, ईरान से जो सस्ता तेल आता था वो बंद हो गया। नतीजा, हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूने लगे और इसका बोझ सीधा आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। तो यहाँ भारत और चीन की स्थिति में जमीन आसमान का फर्क साफ दिखता है। एक तरफ चीन है जो खुलकर अमेरिकी पॉलिसी का विरोध कर रहा है, उसके पास और भी जगहों से तेल खरीदने के रास्ते हैं। दूसरी तरफ भारत है जो राजनीतिक तौर पर चुप है, होर्मुज पर बुरी तरह निर्भर है और अपने गठबंधनों की वजह से खुलकर कुछ कह भी नहीं पा रहा। और अब आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर कि जिन नेताओं ने ये सब शुरू किया, अब उन पर इसका क्या असर हो रहा है। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि दांव उल्टा पड़ रहा है। और देखिए विडंबना क्या है। बात शुरू हुई थी ईरान में रेजीम चेंज यानी सत्ता बदलने की और अब चर्चा इस बात पे हो रही है कि कहीं अमेरिका और इजराइल में ही सत्ता परिवर्तन ना हो जाए। इस दबाव का एक बड़ा कारण है राष्ट्रपति ट्रंप की गिरती लोकप्रियता। उनकी अप्रूवल रेटिंग -43% पर पहुंच गई है। ये आधुनिक अमेरिकी इतिहास में सबसे निचले स्तरों में से एक माना जा रहा है। अब ये -43% कितना कम है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि राष्ट्रपति निक्सन की रेटिंग से भी नीचे है। वो भी तब जब वाटरगेट स्कैंडल के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। और जब लोकप्रियता इतनी गिरती है तो बातें भी गंभीर होने लगती हैं।
यहां तक कि CIA के एक पूर्व डायरेक्टर ने कह दिया कि संविधान का 25वां संशोधन जो राष्ट्रपति को पद से हटाने के बारे में है, वो ट्रंप जैसे लोगों के लिए ही बनाया गया था। मतलब अब उनकी मानसिक स्थिरता पर भी खुलेआम सवाल उठ रहे हैं। और ये चिंताएं बेवजह नहीं है। कभी किसी को पागल जानवर कहना, कभी पूरी सभ्यता को मिटा देने की धमकी देना, यहां तक कि पोप पर हमला करना या खुद को जीसस क्राइस्ट की तरह दिखाना, इन सब हरकतों की वजह से अब 61% अमरीकी उन्हें अनप्रेडिक्टेबल या एराटिक मानते हैं। सिर्फ यही नहीं, विदेशी प्रभाव को लेकर भी गंभीर सवाल हैं। जब इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू खुलेआम कहते हैं कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति उन्हें सीधे रिपोर्ट करते हैं, तो ये अमेरिकी विदेश नीति की स्वतंत्रता पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाता है। तो आखिर ये सब हो क्यों रहा है? एक थियरी ये भी है कि इस युद्ध का असली मकसद कुछ और ही है। ये अमेरिका और इजराइल दोनों देशों के नेताओं के लिए अपने घर में चल रहे भ्रष्टाचार और कानूनी मामलों से जनता का ध्यान भटकाने का एक तरीका हो सकता है।